वेलकम बैक प्यारे बच्चों। अब हम 10th क्लास से एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर। ठीक है। इफ रेडियाई ऑफ द टू कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक क्या होते हैं, यानी कि ऐसे दो सर्कल जो एक ही सेंटर पे बने होते हैं, सर्कल विद सेंटर ओ, सेंटर क्या है ओ, आर 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर, यानी कि जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है वो कौन सा है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है 7 सेंटीमीटर। ठीक है। एंड 14 सेंटीमीटर, टोटल कितनी है यहाँ से लेकर के, जो बड़ा सर्कल है वो क्या है आपके पास 14 सेंटीमीटर। ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास एक इनर सर्कल हो गया है, एक आउटर सर्कल हो गया है। आपने क्या करना है, और एंगल दिया हुआ है सेंटर पर, वो क्या है 40 डिग्री। ठीक है। अब आपने जो ये शेडेड पार्ट है इसका एरिया फाइंड करना है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप कोई भी एक सर्कल का जो सर्कल है, इनर सर्कल या आउटर सर्कल, उसके अंदर जो सेक्टर बने हुए हैं, ठीक है, देखिए कैसे सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। सॉल्यूशन, रेडियस ऑफ द इनर सर्कल, रेडियस ऑफ इनर सर्कल, इसको हम R1, ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे R1, इनर सर्कल को R1 या R2 लिखा हुआ है ना, तो इनर सर्कल को C2 लिखा हुआ है, तो इसको R2 लिखें आप। ठीक है। वो क्या है आपकी 7 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद जो आपके पास रेडियस ऑफ आउटर सर्कल यानी कि R1 इक्वल टू, अगर सर्कल C1 है तो इसकी रेडियस क्या होगी R1 होगी, अगर सर्कल C2 है तो उसकी रेडियस क्या होगी R2। तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर, यहाँ पे हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। कौन सा एरिया फाइंड करेंगे, यहाँ से OBDO, इसका एरिया। ठीक है। प्यारे बच्चों, जब हम शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड करेंगे तो उसके लिए हमें ये जो बड़ा सेक्टर है इसमें से इस छोटे सेक्टर का एरिया माइनस करेंगे तो आपका शेडेड पार्ट का एरिया आएगा। एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर कौन सा OBDO। ठीक है। मैं इसको ब्रैकेट में रख देता हूँ, क्या होगा थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। जो पाई की वैल्यू होगी वो आप 22/7 ही यूज करेंगे इसके अंदर। ठीक है। इक्वल का साइन लगाएंगे, थीटा कितना है 40। यहाँ पर ये भी लिखना है आपने कि एंगल दिया हुआ है, कौन सा एंगल गिवन है आपके पास AOC इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है। 40 डिग्री अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको R2 लिख लेंगे हम। ठीक है। R2 का स्क्वायर, इट मीन्स जो आपके पास जो इनर सर्कल है उसकी रेडियस ही लिखेंगे हम। ठीक है। R2 तो क्या हो जाएगी 7 स्क्वायर, ओपन करेंगे ये कितना हो जाएगा नीचे 9। ठीक है। तो 1/9 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, ये इससे कट जाएगा। ठीक है। यानी कि आंसर क्या आएगा 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है 4, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 पे जाएगा 15/9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये क्या है, जो इनर सेक्टर है सर्कल का उसका एरिया आ गया आपके पास। अब हम क्या करेंगे, सेकंड एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर कौन सा
OACO, ठीक है, यानी कि थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 40 डिग्री, यानी कि जो एंगल है वो दोनों सेक्टर के लिए एक ही है। 360 डिग्री मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई, यहाँ पर R1 लिखेंगे हम, ठीक है, यानी कि R1, तो क्या हो जाएगी 14 स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा 1/9, 9 पे कट जाएगा ये, मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14, ये कट जाएगा 2 से, ठीक है। अब आपके पास, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 22 मल्टीप्लाई 28/9 इक्वल टू, क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 616/9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अब हम क्या करेंगे, उस शेडिड पार्ट का एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है, एरिया ऑफ शेडिड पार्ट, एरिया ऑफ शेडिड पार्ट, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे, इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर OACO माइनस एरिया ऑफ, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर, OBDO, यानी कि जो आपका इनर सर्कल है उसका सेक्टर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 616/9 माइनस 154/9 इक्वल टू 9 आ गया, यहाँ से कितना आया है 4, ठीक है, यहाँ से कितना नहीं, ठीक है। तो उसके बाद क्या आएगा आपके पास 2 आया यहाँ से, ठीक है, 6 में से 4 गया 2, और यहाँ पर आपके पास 11 में से 5 गया 6, ठीक है, और क्या रह गया 4। अब इसको हम आगे कटता है ये, ठीक है, 3 पे कटता है, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 5 15 और 3 4 जा 12, यानी कि 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये प्यारे बच्चों आपका आंसर आया है, किसका, जो आपका शेडिड पार्ट है इसका एरिया आया है। तो आपने सबसे पहले करना कैसे है कि जो पहले ध्यान दीजिए, डायग्राम को समझिए आप, जब तक आपको डायग्राम समझ में नहीं आएगा आप क्वेश्चन को नहीं कर सकते। सबसे पहले प्यारे बच्चों हमने इसका एरिया फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, आप जो आपका इनर सर्कल है उसके अंदर जो सेक्टर है उसका एरिया फाइंड कीजिए, उसके बाद जो आउटर सर्कल है उसके सेक्टर का एरिया फाइंड कीजिए। अब ज़्यादा वाले एरिया में से कम वाला माइनस कीजिए, यानी कि जो बड़ा सर्कल है उसके सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर का एरिया माइनस करेंगे, तो आपका शेडेड पार्ट का एरिया आएगा। तो प्यारे बच्चे, नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।